गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कल मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे। कल मैंने मस्त रेस्ट किया। कल इतनी नींद पूरी की, रात को मैंने जल्दी सो गई थी और आज लेट उठी हूँ। तो उठने के बाद आज सच में मुझको ना ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई टेंशन है, क्योंकि फ़ाइल नहीं बनानी थी, मेन ये चीज़ है। और खुशी इस बात की हो रही थी कि फ़ाइल फाइनल्स तक की कंप्लीट हो गया, वाइवा भी ऑलमोस्ट हो गया है जो याद करना था। एंड दिस इज़ द बुक फॉर पेपर वन। अगर आप पेपर वन के लिए एक अच्छी बुक ढूंढ रहे हो, अभी आपने कोई भी नोट्स नहीं बनाए, तो आप इस बुक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छी बुक है, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस टाइम मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना, जो कि मैं एक साथ बना लेती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती कि दोपहर में अलग बनाऊँ। हाँ, जब दोपहर में चावल या फ्राइड राइस वगैरह खाने होते हैं ना, जिसे हम पुलाव बोलते हैं, तड़के वाले चावल, तो वो खाने होते हैं, तो तब मैं खाना नहीं बनाती। तब ऐसे ही है कि सुबह का ब्रेकफास्ट ही बनाती हूँ। बाकी दिन मैं ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ बना लेती हूँ। कभी कभी क्या करती हूँ कि जो रोटी होती है ना, वो कच्ची करके रख लेती हूँ और लंच के टाइम पे उसको सेक के खा लेते हैं। आज के दिन पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जितना भी मैंने पढ़ा उसको दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। कोई बात नहीं, दोबारा से ऐसे स्टार्ट करती हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना, तब हमें यही सोच के पढ़ना चाहिए ये चीज़ मुझे नहीं आती। क्योंकि हमारी सीनियर टीचर्स बोलती होती थी, जब ग्लास खाली होता है ना पानी का, ठीक है, तभी हम उसमें पानी फिल कर सकते हैं। बट हमेशा अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हाँ, वो ग्लास पानी का जो आधा फिल है, तो हम उसमें कुछ फिल नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारी नॉलेज के साथ होता है। हम सोचते हैं ना कि हमें इतना आता है, तो हम कुछ नया सीख नहीं पाते। तो हम ना ऐसे नहीं हो पाते कि नहीं, मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे तो ये चीज़ आती नहीं। बट हम जब ये सोचते हैं मुझे ये चीज़ नहीं आती, तो हम वो सीखने के लिए ना ऐसा होता है कि नहीं, चलो ठीक है, ये नई चीज़ ट्राई करते हैं, ये सीखते हैं। और मुझे पर्सनली हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना होता है। अगर बाई चांस कोई मुझे कह दे ना कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, वैसे मुझे तो है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, कोई मुझे कहता है मुझे बेकिंग का बहुत शौक है, मुझे केक बनाना इतना अच्छा लगता है, तो मुझे ना कहीं वो चीज़ लगती है, काश मैं भी सीख पाती, काश मैं ये भी सीख लेती। फिर कोई मुझे बोलता है ना, मुझे नेल आर्ट देखो मैं कितना अच्छा कर लेती हूँ, मैंने सीखा, तो फिर मैं सोचती काश मैं ये भी सीख लेती। पर एक टाइम रिस्ट्रिक्शंस भी होती है ना, टाइम भी हमें वो परमिशन नहीं देता कि हाँ, इतनी चीज़ें सीख लें। क्योंकि कॉलेज का काम करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, फिर ये चीज़ें सीखेंगे, तो कोई बात नहीं, विद द टाइम सीख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा जब जॉब लगे, तब थोड़ा सा टाइम मिले, तो इन चीज़ों पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। एंड इस टाइम पे मैं पढ़ रही हूँ रिसर्च के नोट्स। जितने भी नोट्स हैं ना रिसर्च के, 110 पेजेस के हैं समथिंग, तो सारे मैं एक बार में पढ़ लेती हूँ। रिसर्च के नोट्स, कम्युनिकेशन के नोट्स, आईसीटी के नोट्स तो 2 बार रिवाइज़ किए हैं, ठीक है। इनके नोट्स मैंने इतने रिवाइज़ कर लिए हैं कि मुझे अब ये होता है कि जैसे पहले मैं 3-4 घंटे लगाती थी ना, अब 2 घंटे, 1.5 घंटे इतने में हो जाता है। और ऐसा कोई बर्डन भी नहीं लगता, ऐसा लगता है ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वही पढ़ती हूँ और कुछ नहीं पढ़ती। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अंडरलाइन की हैं, हाईलाइट नहीं, अंडरलाइन की हुई हैं, वही चीज़ें मैं ज़्यादातर पढ़ती हूँ कि उस पर क्वेश्चन आता है। एंड अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ पैराग्राफ ऑफ द डे। आप भी प्लीज़ डीआई और पैराग्राफ की प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए। सच में कह रही हूँ, ये जितनी भी हमारी पैराग्राफ की स्किल इंप्रूव होंगी ना, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, हाँ रीडिंग स्किल ऑलमोस्ट इंप्रूव होंगी, समझ में हमें जब आने लग जाएगा, तो पैराग्राफ के जो क्वेश्चन है ना, हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। पहले डे वन पे मेरे से भी पैराग्राफ अच्छे से सॉल्व नहीं होता था, मुझे समझ ही नहीं आता था ये चीज़ बोल रहे हैं, और मैं समझ कुछ और लेती थी। तो उसको इंटरप्रेट करना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप पैराग्राफ और डीआई की प्रैक्टिस किया कीजिए। इस टाइम पे मैं स्टडी कर रही हूँ कम्युनिकेशन के नोट्स। अच्छा, वीडियो क्लिप्स जो है ना, वो आपको आगे पीछे ज़रूर दिख सकती हैं, क्योंकि ये व्लॉग मैंने काफ़ी टाइम बाद एडिट किया था, तो मेरे को पता नहीं लगा, जैसे मतलब खाना मैंने बाद में खाया होगा तो वो पहले आ गया होगा, तो ऐसे आपको दिख सकता है। बाकी व्लॉग उसी दिन का है, क्योंकि मैंने क्या किया था, गैलरी में उस पर्टिकुलर डे की जितनी भी वीडियो क्लिप्स थी ना, वो मैंने सारी ऐसे रिकॉर्ड कर ली, सारी मतलब ऐसे एडिट कर ली, तो उसको जस्ट मैंने ऐसे एडिट कर लिया, तो आपको आगे पीछे वीडियो क्लिप्स दिख सकती हैं, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो अच्छा, मैं ना ये सोचती हूँ कभी कभी, जैसे मेरी जब जॉब लगेगी, कोई भी लगे, ऐसे मैं गवर्नमेंट की बात अभी मैं करती भी नहीं हूँ, ठीक है, कोई भी जॉब अच्छी सी लगे, उसमें मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिले, तो वो टाइम ना मैं खुद पे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ मैं ना कुछ सीखूँ, मतलब लाइफ में, जैसे बेकिंग सीख लूँ, ऐसे केक वेक बनाना सीखूँ, नेल आर्ट सीखूँ। अच्छा, मैं यही एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि सच में मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है। वैसे मेरे नेल इतने बड़े नहीं हैं, बट ज़्यादा मैं शॉर्ट कर लेती हूँ ना, तो दर्द होता है, क्योंकि शुरू से मैंने थोड़े थोड़े लॉन्ग लॉन्ग ही रखे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबे नेल है जो लोगों को चुभ रहे हैं, वो वाले तो नहीं रखे। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ना, 16 संस्कार, ये भी पढ़ के जाना, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। जो भी टॉपिक्स मैं ऐसे पढ़ती हूँ ना, प्लीज़ पढ़ लिया कीजिए, या उसमें से हिंट ले सकते हो अगर आपको सही लगता है। तो अगर सही लगे तो ज़रूर पढ़ सकते हो, बाकी स्किप भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। मैं बता रही थी ना कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ सीखना अच्छा लगता है। मुझे ये है कि विल नहीं बैठना, मतलब ये कुछ ना कुछ ये भी सीखो, ऐसे भी सीखो। कभी कभी ना मेरे दोस्त कहते हैं, तू एक चीज़ पर टिक जा, तू ऐसे क्यों सोचती है कि ये भी सीखना है वो भी हर चीज़ तो तू नहीं सीख सकती। तो मैं उससे एक बात बोलती हूँ कि क्यों नहीं सीख सकते हर एक चीज़, मतलब कुछ ना कुछ तो लाइफ में आपको सीखना ही है ना, तो वेले क्यों बैठना है, ये भी सीख लो। मैं अभी सिर्फ रुक जाती हूँ इन रीज़न से, क्योंकि मैं फाइनेंशियली वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। जिस दिन मैं
वो चीज़ें फाइनेंशियली अफोर्ड कर लूँगी ना, उस दिन सच में मैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगी। मैं हमेशा सीखने पे ज़ोर दूँगी कि मुझे हर एक चीज़ जो मैं सीख सकती हूँ, ठीक है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है मेन चीज़, तो वो ज़रूर सीखूँगी। और आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आई होप आपको आज का छोटा-सा प्यारा-सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ प्रोडक्टिव सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर गाइज़, बाय।